हेलो दोस्तों, प्लम्बर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और आज हम बात करेंगे पीपीआर पाइप के बारे में। उसकी फिटिंग्स, उसके साइज़ वगैरह सब हम देखेंगे इसी वीडियो में। पीपीआर का फुल फॉर्म होता है पॉली प्रोपिलीन रैंडम कोपोपॉलीमर, ठीक है। अब इसकी जो साइज़ है, स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो जो है वो है 6 में, 7.4 SDR में, 9 SDR में और 11 SDR में। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा साइज़ आता है 16 mm का और लास्ट साइज़ आता है इसमें 125 mm तक का। अब इसमें मशीन का एक यूज़ होता है जिसको हीट से चलाते हैं, उसके बाद इसको चिपकाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 90 डिग्री एल्बो की। इसमें भी 16 से 125 mm के इसका साइज़ आता है। उसके बाद अगर हम बात करें MABT की, मेल अडेप्टर ब्रास थ्रेड, ये भी अलग अलग साइज़ में आता है। रेड्यूसर टाइप का आता है ये। इसकी तरफ आधा इंच इसकी थ्रेड आते हैं और दूसरी साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। सॉकेट की अगर हम बात करें तो दो पाइपों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी जो है 16 mm से 125 mm के बीच में इसकी जो है साइज़ मिलती है। अब हम बात करते हैं रेड्यूसिंग सॉकेट की। रेड्यूसिंग सॉकेट जो है रेड्यूस करने के लिए काम आता है दो लाइनों को। जैसे मान लीजिए एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है, यानी साइज उसका एक तरफ 1.5 इंच, एक तरफ 1 इंच है, तो उसमें आप रेड्यूसिंग लगा सकते हैं। अब हम बात करें FABT की, फीमेल अडेप्टर ब्रास थ्रेड, यानी इसके अंदर ब्रास थ्रेड के अडेप्टर होता है। ये एक तरफ से PPR से चिपक जाता है हॉट करने से और दूसरी तरफ इसमें अंदर की तरफ थ्रेड होते हैं जिसे हम फीमेल भी कहते हैं। एक ये है यूनियन, मेल थ्रेड ब्रास यूनियन, यानी कि एक तरफ से PPR को आप गर्म करके जोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ से आप कोई भी GI वगैरह कोई भी लाइन हो उसमें आप इसको यूनियन कर सकते हैं। यूनियन का मतलब दो पाइपों को टेम्परेरी जॉइंट में। और इसी तरह से एक फीमेल थ्रेड ब्रास भी आता है यूनियन। फीमेल थ्रेड में क्या होता है, अंदर की तरफ उसमें ब्रास वाला जो हिस्सा है उसमें अंदर की तरफ चूड़ियाँ होती है, एक तरफ से PPR चिपक जाता है। तो इसके भी साइज़ आपको अलग अलग मिल जाएंगे। क्रॉस की अगर हम बात करें 16 mm से लेके 125 mm तक इसमें भी क्रॉस आता है, जो 4 लाइनों को एक साथ जोड़ देता है, यानी कि चारों दिशाओं में 4 लाइनें निकाल भी सकता है और चारों दिशाओं से आने वाली लाइन को जोड़ भी सकता है। अब अगर हम बात करें टी की, प्लेन टी है जिसके 3 छोर हैं और ये साइज़ भी है 16 mm से 125 mm तक मिल जाती है। अब इसको भी चिपकाने के लिए उसी मशीन का काम में लिया जाता है जो दोनों साइड से गर्म करता है इसको। अब है रेड्यूसिंग टी के बारे में। रेड्यूसिंग टी का मतलब, रेड्यूसर तो आप समझ गए होंगे। रेड्यूस का मतलब होता है दो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना, यानी इसमें दो बड़ी लाइन आ रही है 1.5 इंच की और अगर आप 1 इंच निकालना चाहते हैं तो बीच में आप रेड्यूसिंग टी का यूज़ कर सकते हैं। इसके साइज़ भी अलग अलग रेड्यूसिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। रेड्यूसिंग ब्रास टी जो है, ब्रास वाला हिस्सा जो है अंदर फीमेल वर्जन वाला, वो आधा इंच रह सकता है, 1 इंच रह सकता है और जहाँ पे PPR चिपकेगा वो भी अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे वाले, जैसे MT वगैरह की बात करेंगे तो MT जो है उसके अंदर बाहर की तरफ थ्रेड होते हैं और बाहर थ्रेड होने से वो आप ब्रास टी में भी कर सकते हैं, ब्रास एल्बो में भी कर सकते हैं और ये फीमेल वर्जन वाला यूनियन उसमें भी उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यूनियन जो है PPR में जो यूनियन दिखाई दे रही है, ये दोनों तरफ से पाइप को जोड़ के बीच में से आप कभी भी चाहें तो इसको खोल सकते हैं इस यूनियन से PPR पाइप की लाइन को। बॉल वाल अगर बात करें विथ यूनियन भी आती है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है बॉल वाल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे आप बॉल वाल जो है विथ यूनियन वाली लगाइए ताकि आप यूनियन के सहायता से इसको हटा के दूसरा चेंज कर सकें। इसमें भी अलग अलग साइज आती है। ब्रास थ्रेड बॉल वाल जो है उसके दोनों तरफ जो है ब्रास के थ्रेड वाली फिटिंग होती है, उसमें आप GI पाइप जोड़ सकते हैं, MT जोड़ सकते हैं। इनके साइज़ जो है वो 20 mm से स्टार्ट होते हैं, 16 mm में ये बॉल वाल नहीं आते। प्लेन बॉल वाल जो है ये आपको 16 mm में भी मिल जाएगा और लास्ट 125 mm की साइज़ है जिसमें दोनों तरफ से PPR को गर्म करके इसमें चिपकाया जाता है। ये ज़्यादातर लोग यही यूज़ में लेते हैं क्योंकि ब्रास वाले ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें PPR थ्रेड बॉल वाल की, तो इसके जो थ्रेड आपको दिख रहे हैं वो PPR के ही है, इसमें ब्रास नहीं है और इसमें आप MT कर सकते हैं, GI की निप्पल कर सकते हैं या फिर इसके अंदर आप कोई भी ऐसी फिटिंग जो है जिसे आप कसना चाहें लगा सकते हैं। एक होता है PPR के अंदर गेट वॉल। गेट वॉल जो है आप सभी जानते हो, ऊपर से टर्न करते जाओगे तो एक गेट है जो बंद होता जाएगा, उसे ही हम गेट वॉल कहते हैं।
और ये जो है ये इसके अंदर 25 mm से स्टार्ट होता है, 125 mm तक चला जाता है। एक आता है हॉट एंड कोल्ड गेट वाल्व, जो गर्म लाइन में और ठंडी लाइन में, यानी कि ठंडे नॉर्मल पानी के लाइन में और गर्म पानी के लाइन में लगाई जाती है, जहाँ पे जो गीज़र यूज़ करते हैं हम, सोलर गीज़र, वहाँ के लिए। अब जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है पाइप क्लैम्प। कई बार ओपन फिटिंग्स भी होती हैं, उनमें इस पाइप क्लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है 16 mm से लेकर 125 mm की सैडल्स में मिल जाती हैं। अब अगर हम बात करें वाटर टैंक निप्पल की, तो वाटर टैंक निप्पल जो है वो भी पीपीआर कंपनी से पीपीआर मेटल से बना हुआ रहता है, और इसमें एक तरफ थ्रेड होते हैं जिसके अंदर एक चक होता है, वो उसको आप टंकी के होल के अंदर उसको सेट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से आप उसको पीपीआर चिपका के निकाल सकते हैं। एक टैंक निप्पल ऐसा भी आता है जिसमें पहले वाले टैंक निप्पल के मुकाबले थोड़ा सा अलग डिज़ाइन होता है, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर सही रहता है पहले वाले के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें एंड प्लग होता है, जब भी हम फिटिंग करते हैं हमारे जो पॉइंट होते हैं उनको प्लास्टर का जो कचरा है वो अंदर नहीं जाए, उसके लिए उसको एंड प्लग से बंद कर देते हैं। ये 2-3 क्वालिटी के आते हैं, कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे डाली हुई है, वहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं। इनके बाहर की तरफ यानी थ्रेड बाहर की तरफ होते हैं, मेल वर्जन में होते हैं, और ये फीमेल टाइप का कुछ भी हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग ये मिलते हैं, और वहाँ पे उसको हम ऐड करके आगे से उसको बंद कर सकते हैं। अब जो है एंड कैप की अगर हम बात करें, तो एंड कैप का मतलब होता है कि पाइप जहाँ पे भी एंड हो रहा है वहाँ पे अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पे इजीली आप जो है एंड कैप लगाकर उस पाइपलाइन को आप बंद कर सकते हैं। ये जो मैंने दो यहाँ पे इमेज दिखाई है, सो आप देख सकते हैं इसमें पहले वाला कुछ अलग था, ये कुछ अलग है, लेकिन पीपीआर का जो फिटिंग्स रहता है वो ग्रीन कलर के मटेरियल से ही बनता है। सो उसके साइज़ का छोटा मोटा फ़र्क हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। अब अगर हम देखें डबल सीटेड एल्बो, तो डबल सीटेड एल्बो जो है वो हमारे बाथरूम में कब काम आता है, जहाँ पर भी हम मिक्सर के लिए जो हॉट एंड कोल्ड पॉइंट लगाते हैं, या फिर मिक्सर आप नहीं लगा रहे हो और डायरेक्ट ही आप नल लगा रहे हो हॉट एंड कोल्ड, तो उसके लिए भी आता है। एक ही आता है मेल में, ताकि 2 पाइपलाइन का आप इसमें जोड़ करके आगे लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें सिंगल सीटेड एल्बो की मेल वर्जन की, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, बाहर की तरफ उसमें थ्रेड होते हैं ताकि ये किसी भी ब्रास टी में या फिर ब्रास एल्बो में आसानी से ऐड हो सकता है। या फिर मान लीजिए जहाँ पे आपको बैंड देना है और 2 लाइन आपस में जोड़नी है अलग अलग, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग बैंड। लॉन्ग बैंड जो होता है लंबा टर्न लेके चलता है, ताकि पानी का फ्लो जो है वो टूटे नहीं, और आप पानी को आसानी से 90 डिग्री पे मोड़ सकते हैं। उसके बाद में क्रॉस ओवर बैंड जिसे हम कहते हैं, जब भी एक पाइप होता है उसके पीछे से आगे अगर हम पाइप निकालना चाहें तो उसके लिए इस क्रॉस ओवर बैंड का यूज़ किया जाता है। पीपीआर में इसकी 2-3 अलग अलग डिज़ाइन आती है, जो मैं आपको इन इमेजेस के हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ। तो एक तो आती है सीधा पाइप को बेंड किया हुआ है, और जो पहले दिखाया था वो था मशीन के किसी सांचे से बेंड किया हुआ। ये पाइप को बेंड किया हुआ है पीपीआर के पाइप को, तो ये सीधा क्रॉस ओवर बैंड बनाया हुआ है। एक और है डिज़ाइन, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी किसी न किसी फर्मे के साथ में इसको बनाया हुआ है। तो दोस्तों पीपीआर की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी मिली होगी, आशा करता हूँ कि चैनल हमारा पसंद आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।